कल्पना कीजिए, एक पावन भूमि, कुरुक्षेत्र का रणभूमि, दो विशाल सेनाएं आमने सामने। यह वह स्थान है जहां धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध होने वाला है। धर्म युद्ध का शंखनाद गूंज रहा है। योद्धाओं के हृदय में उत्साह और भय का मिश्रण है। हर कोई अपने कर्तव्य के लिए तैयार है। अर्जुन, वीर योद्धा, अपने ही सारथी भगवान श्री कृष्ण की ओर देखता है। उसकी आंखों में प्रश्न और मन में अनिश्चितता है। मन में उथल पुथल, दुविधा का तूफान। अर्जुन के मन में यह विचार उठता है कि क्या यह युद्ध सही है, क्या यह रक्तपात आवश्यक है। ऐसे दिव्य क्षण में भगवान श्री कृष्ण गीता का अमृत ज्ञान अर्जुन को प्रदान करते हैं। वे उसे जीवन के गूढ़ रहस्यों और कर्तव्य के महत्व को समझाते हैं। यह ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए है। यह ज्ञान हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है। यह ज्ञान हमें जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यह हमें बताता है कि हमारा असली कर्तव्य क्या है और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। यह ज्ञान हमें दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह गीता का संदेश है। यह संदेश हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। यह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। यह वाणी हमें सत्य, धर्म और प्रेम का मार्ग दिखाती है। यह आत्मा के लिए प्रकाश स्तंभ है। यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और हमारे जीवन को नई दिशा देती है। भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर वाणी में कहते हैं, यह श्लोक भगवान और जीव के बीच के संबंध को उजागर करता है। यह श्लोक हमें बताता है कि किस प्रकार यह संसार भगवान की शक्ति से व्याप्त है। यह श्लोक कहता है कि यह संपूर्ण जगत भगवान की अविनाशी शक्ति से व्याप्त है। यह शक्ति अनंत और असीम है, जो हर जीव और हर वस्तु में समाहित है। यह वही शक्ति है जो हमें जीवन देती है और हमें मार्गदर्शन करती है। जैसे माला में मन के पिरोए होते हैं, वैसे ही यह सृष्टि भगवान में स्थित है। हर मन का एक जीव का प्रतीक है और भगवान वह धागा है जो सबको एक साथ बांधता है। यह धागा हमें एकता और समर्पण का संदेश देता है। लेकिन क्या भगवान इस संसार के बंधनों में बंधे हैं? क्या वह भी हमारी तरह मोहमाया में फंसे हैं? नहीं, भगवान इन सब से परे हैं। नहीं, वह तो सदा मुक्त है। उनकी मुक्ति का अर्थ है कि वह किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंधे हैं। वह स्वतंत्र हैं और उनकी स्वतंत्रता हमें भी मुक्ति का मार्ग दिखाती है। वह तो इस संसार के साक्षी हैं। वह हर घटना, हर क्रिया को देखते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनकी दृष्टि में कोई भी चीज छुपी नहीं है। वह तो इस संसार के नियंता है। वह इस ब्रह्मांड के संचालन करता है, जो हर चीज को संतुलित और व्यवस्थित रखते हैं। उनकी शक्ति और ज्ञान से ही यह संसार चलता है। गीता हमें भक्ति का मार्ग दिखाती है। यह मार्ग हमें भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की ओर ले जाता है। हमें अपना मन भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। हमें निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। सेवा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना और भगवान की कृपा प्राप्त करना। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही भक्ति अज्ञान के अंधकार को दूर करती है। भक्ति का प्रकाश हमारे जीवन को प्रकाशित करता है और हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। जैसे कमल की चडीच में खिलता है, वैसे ही भक्त संसार के विकारों में रहकर भी भगवान के प्रेम में रंगा रहता है। भक्ति हमें संसार के मोह माया से ऊपर उठाकर भगवान के निकट ले जाती है। गीता का यह श्लोक हमें जीवन की सच्ची दिशा दिखाता है। यह श्लोक हमें बताता है कि हमारी मंजिल क्या है। यह श्लोक हमें बताता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। आइए हम भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें। आइए हम ध्यान, योग और भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त करें। आइए हम इस जीवन को सफल बनाएं।